मैम, दुबई की कॉन्फ्रेंस में जो सीबीएसई की कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप उसमें गई थी। क्या कुछ उसमें ट्रेन किया गया, क्या डिस्कस हुआ है? इंडिया से कितने ऐसे टीचर्स गए थे, खासतौर से यूपी और इलाहाबाद? अ, ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था 4 और 5 नवंबर को, इसका मेन पर्पस था रीइमेजिंग एजुकेशन इन लाइट ऑफ एनईपी 2025। और यहाँ पे ग्लोबल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कैसे स्टेम एजुकेशन और स्किल एजुकेशन और सीबीएसई में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हाइलाइट्स ऑफ करिकुलम एंड होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी, और अफिलिएशन जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग को काफ़ी चीज़ पता चली। और प्लस हम लोग को एक ओपन हाउस सेशन में सीबीएसई ऑफिशियल्स से क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिला। तो इससे हम लोग को प्रिंसिपल्स को जो डाउट्स थे वहीं पे उन्होंने क्लियर किया। एंड प्लस पूरे 850 डेलीगेट्स थे पूरे कॉन्फ्रेंस में, और 400-500 करीब इंडिया से थे, और हमारे प्रयागराज से हम 4 प्रिंसिपल्स गए थे। एक टैगोर पब्लिक स्कूल हम थे, अर्चना तिवारी टैगोर पब्लिक स्कूल से, और पतंजलि ऋषिकुल से नित्यानंद सर, और महर्षि पतंजलि टेलियरगंज से अल्पना डे मैम, और गंगा गुरुकुलम से आपकी माधुरी श्रीवास्तव मैम थी। और काफ़ी चीज़ सीखने को मिला, और चेंजेस, और कैसे बच्चों को आर्ट इंटीग्रेशन और लर्निंग बाय डूइंग, इससे कैसे हम लोग बच्चों को और अच्छा प्रोत्साहन दे सकते हैं और उनको पढ़ाई के रुझान ले आ सकते हैं पढ़ाई में। और प्लस हम लोग को ये भी सीखने को मिला कि डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हम बच्चों को डिजिटल के साथ साथ उनके अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बना सकें। मैम, इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? किस तरीके से जो नई आने वाली पीढ़ी है उसे एजुकेट करना और उसको उसके अंदर मानवीय गुणों को भी लेकर के आना, हाँ, ये कैसे संभव हो पाया वहाँ तक एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में हम हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी कैसे ग्लोबल, उनको भी हम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग कैसे उनमें भी अपने रीजन जो अपने स्कूल्स हैं इंडियन स्कूल्स में, उसको कैसे लागू कर सकें ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में, ताकि बच्चे अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें। जो नया चैलेंज है स्किल डेवलपमेंट को एजुकेशन के साथ जोड़ना, ये कैसे वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया और सुधा मूर्ति मैम ने क्या कुछ? तो स्किल एजुकेशन में मेनली वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताया, और जैसे लर्निंग बाय डूइंग और न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है, इनोवेशन बच्चे में जो इनोवेशन है वो हम अपने बच्चों में स्कूल में भी सिखा सकते हैं। अब देखिए एआई का ज़माना है, काफ़ी स्कूल्स में आपका रोबोटिक्स लैब्स भी हैं, तो बच्चे इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ ले आ सकते हैं और इस इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे ले जा सकते हैं। मैम, अगर हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल वर्ल्ड में और एजुकेशन में किस तरीके से बदलाव करने की ज़रूरत है? आप वहाँ से किसी कॉन्फ्रेंस से होकर के हैं, आप अपने स्कूल में किस तरीके से चीज़ें लागू करने वाले हैं? देखिए डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे हैं मोबाइल से एडिक्टेड हैं, मगर उस डिजिटल वर्ल्ड को हम पॉजिटिव वे में बच्चों को सिखाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें वो उसमें से। देखिए डिजिटल वर्ल्ड इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, मगर हमको उनको गाइड एज ए टीचर और पेरेंट्स को भी हम लोग को हम मोटिवेट करेंगे कि वो डिजिटली बच्चों को कैसे सक्षम बनाए और उनको गाइड करें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अच्छाई के रास्ते में उनको ले जाएं। एंड डिजिटल वर्ल्ड और ह्यूमन बीइंग कैसे वो उसको सिंक्रनाइज कर सकें अपने आप को। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं? किस तरीके से बच्चों में नई चीज़ें होने वाली हैं? ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम टीचर्स को भी मोटिवेट करेंगे हैंड्स ऑन डूइंग क्लासेस में, कैसे खाली रोट लर्निंग ना करके बच्चों को कुछ नए नए चीज़ प्रैक्टिकली सिखाए। ऑलरेडी हमारे स्कूल में हो रहा है प्रैक्टिकल, बट और मोटिवेट करेंगे और डिजिटली कैसे बच्चों को सक्षम बनाए, और इनोवेटिव आइडियाज मेनली हम फोकस अब करना चाहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट्स में इनोवेशन में और फोकस करना चाह रहे हैं।